Yes, Assalamualaikum. My name is Sana Salman. I'm the USA consultant for Enablers. आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काफ़ी सारी हमारी डिस्कशन हुई फेसबुक शॉप के ऊपर, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर कि किस तरीके से आप लोग सेल्स कर सकते हैं। बहुत सारी उसमें हमें इंक्वायरीज ये आ रही थी कि हम किस तरीके से विद इन पाकिस्तान अपनी फेसबुक शॉप को, अपनी फेसबुक प्रोफाइल को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट से अपनी उस फेसबुक शॉप को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो इस मामले के अंदर हमने देखना ये था कि हम किस तरीके से अपनी फेसबुक शॉप को जो है वो चेकआउट एट अ वेबसाइट लेते हैं और उसके साथ हम अपनी एक कोई शॉपिफाई की या कोई वो कॉमर्स की जो हमारी वेबसाइट है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं अपनी फेसबुक शॉप अपने कॉमर्स मैनेजर के साथ, अपने बिजनेस मैनेजर के साथ, बिजनेस सूट के अंदर, जिससे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे नजर आ रही होती हैं। और जिस वक्त कोई भी कस्टमर या कोई भी क्लाइंट हमारी फेसबुक शॉप के ऊपर आके वो कैटलॉग देखता है हमारी या वो प्रोडक्ट्स देखता है तो उसका चेकआउट जो है वो एक वेबसाइट के ऊपर, जो कि हमारी इधर शॉपिफाई की या वो कॉमर्स की, बिग कॉमर्स की, इस तरह से काफी सारी हमारे पास ऑप्शन फेसबुक हमें देता है जिसके ऊपर हम चेकआउट ले सकते हैं। तो ये उन प्रोफाइल्स के लिए हैं जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो अपनी पाकिस्तानी प्रोफाइल से फेसबुक शॉप बनाना चाहते हैं। उनके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है। जितने यूएस के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी ये ऑप्शन आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास एक एडिड प्रिविलेज ये होती है कि वो अपना जो चेकआउट है वो फेसबुक पे इटसेल्फ ले सकते हैं, लाइक चेकआउट एट फेसबुक ले सकते हैं, जो कि कस्टमर्स के लिए और उनके लिए ये आसानी कर देता है कि वो कोई भी अपने यूएस का जो बैंक अकाउंट है, जो भी उस एसएसएन नंबर से रिलेटेड है, अगर वो मार्केट प्लेस यूज कर रहे हैं, और ईआईएन नंबर से रिलेटेड है अगर वो शॉप्स यूज कर रहे हैं, तो वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट पेमेंट जो है वो बायर जो है उसको एक बाय नाउ का बटन आपकी उस फेसबुक की शॉप की लिस्टिंग के ऊपर नजर आ रहा होता है, वो वहां से ऐड टू कार्ट करता है और वो डायरेक्ट फेसबुक पे ही पैसे दे के अपना आइटम्स वहां से आपसे ऑर्डर प्लेस कर देता है। वेयर एज जितनी भी बाहर की प्रोफाइल्स है, बाहर की कंट्रीज की, मीन्स पाकिस्तान की, जहां पे इस वक्त ये फेसबुक चेकआउट अवेलेबल नहीं है, वो चेकआउट लेते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। अब वो वेबसाइट्स वो होती हैं जो आप लोग डेवलप करते हैं अपने शॉपिफाई या वो कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और फिर उनको आप लिंक करते हैं अपनी फेसबुक शॉप के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। इट्स प्रिटी इजी सेटअप, कुछ इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है इसके अंदर। जो लोग ऑलरेडी शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा आसान है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो फेमिलियर नहीं है इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो मैं उसको ये बता दूं कि शॉपिफाई एक आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, एक वेबसाइट डोमेन प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स की कैटलॉग्स ऑनलाइन सेल्स के लिए बना सकते हैं और उसको अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से और वो कॉमर्स है, बिग कॉमर्स है, इस तरह से काफी सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, ताकि हम ये देख सकें कि हम किस तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इस वक्त मैंने एक शॉपिफाई केस के अंदर मैंने एग्जांपल ली है, बट आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे काफी सारी और ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं जो कि आप सेटअप कर सकते हैं, बट आज के इस वीडियो के सिनेरियो में मैं सिर्फ शॉपिफाई के ऊपर आपको इसको लिंक करना सिखा रही हूँ। तो इस केस के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट हो जाना चाहिए। ये मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे थे, जिसके अंदर बिफोर स्टार्टिंग अप, बिफोर लिंकिंग द कॉमर्स सेटअप इन शॉपिफाई, हमने सबसे पहले ये करना है कि हमारा एक फेसबुक का बिजनेस पेज हमने क्रिएट करके रखना है ऑलरेडी अपने उस बिजनेस का। उसके साथ हमारा फेसबुक पेज जो है वो बिजनेस सूट के साथ आपके लिंक होना चाहिए। जब भी आप एक फेसबुक पेज बनाते हैं, फेसबुक आपको ऑप्शन देता है बिजनेस मैनेजर का, जिसके अंदर आप उससे रिलेटेड पोस्ट और बाकी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, एड्स मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पास सारे टूल्स होते हैं और उसमें आप मल्टीपल पेजेस मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस सूट के अंदर। तो आपके पास वो रेडी होना चाहिए। आपके पास एक फेसबुक का एड अकाउंट आपका ऑलरेडी उस बिजनेस सूट के अंदर आपने उस पेज से रिलेटेड सेट किया हुआ होगा। जो भी चार्ज मेथड उसमें आपने लगाना हो वो आप अपना कार्ड उसमें लगा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप उससे फेसबुक के एड्स रन कर सकें। इसी तरह फेसबुक पिक्सल जो है वो आप उसी अपने बिजनेस सूट के अंदर क्रिएट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड, जो कि आपके एड्स की ट्रैफिक और उसकी सारी चीजें
मॉनिटर करता रहता है। तो ये तो 4 चीजें आपके पास रेडी आपने पहले से करके रख लेनी है बिफोर यू विल जंप टू लिंक योर कॉमर्स मैनेजर और योर बिजनेस पेज विद अ शॉपिफाई स्टोर। तो जो शॉपिफाई स्टोर है वो कुछ इस किस्म का नजर आता है हमारे पास। मैंने इस वक्त जस्ट एक फ्री प्लान इसका लिया हुआ है टू जस्ट गिव यू द डेमो फॉर दिस वीडियो। ये तकरीबन 14 डेज का जो है वो आपको फ्री प्लान देता है शॉपिफाई, जिसके अंदर आप थोड़ा टेस्ट रन कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज फॉर फ्री, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको इसको प्रोफेशनली यूज करना है सो यू माइट नीड टू बाय सम प्लान्स, मंथली प्लान्स। इसकी एक मंथली कोई चार्ज फी होती है जो ये चार्ज करता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जिस पे आपने अगर ऑलरेडी काम किया हुआ है वो कॉमर्स वगैरह का, तो आप वो यूज कर सकते हैं बिल्कुल। बट टुडे वी विल जस्ट सी दैट हाउ वी विल लिंक अ शॉपिफाई स्टोर विद आवर फेसबुक शॉप्स। ठीक है जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने इसके अंदर आपको जब एक शॉपिफाई का स्टोर अगर किसी को नहीं क्रिएट करना आता तो इट्स वेरी सिंपल। आप शॉपिफाई के ऊपर जाते हैं, shopify.com आई बिलीव। लेट्स सी हाउ डज दैट वर्क। मैं वो भी क्विकली आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। जस्ट गो टू शॉपिफाई वेबसाइट shopify.com, और वहां पे अब ये देखिए आपको बता रहा है दैट इफ यू वांट टू ट्राई द फ्री ट्रायल फॉर दैट, सो आई जस्ट से डू द फ्री ट्रायल। यहाँ पे आपने जो भी आपका ईमेल एड्रेस आप यूज करना चाहते हैं, आप उस ईमेल एड्रेस से अपना एक स्टार्ट फ्री ट्रायल करते हैं और आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। लेट्स से इन दिस केस आई एम गोना यूज दिस ईमेल एड्रेस। इसका फिर आपको कोई पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ेगा। इसके लिए यू सेट दैट पासवर्ड एंड यूल क्लिक क्रिएट योर स्टोर। So it can, so अब ये इसने थोड़ा सा टाइम लिया but it have created our Shopify store on that particular email address. ठीक है जी, अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। टेल अस लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ सो यू कैन चूज इट अकॉर्डिंगली दैट आई एम सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। कहाँ पे सेल करेंगे वो आपसे पूछ रहा है, सो यू कैन स्पेसिफाई विच प्लेटफॉर्म्स डू यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन, हाउ डू यू वांट टू सेल। आई say online only. Current revenue, you don't, these things don't have to be specific. आप इसको just अपनी preference के हिसाब से इस वक्त choose कर लें, then later on you can edit those options. Industry आप अपनी जौन सी भी select करना चाहते हैं इसके अंदर से आप वो select कर सकते हैं। ये वो industry होगी probably जिससे फ्यूचर में आपने प्रोडक्ट्स जिस कैटेगरीज की सेल करनी है। अगर कुछ जनरलाइज प्रोडक्ट्स हैं तो आप इसमें से कोई सी भी कैटेगरी में, फिलहाल फर्नीचर चूज कर रही हूँ, सो आई जस्ट क्लिक नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे आपके आगे एड्रेस की लोकेशन डिटेल्स पूछेगा कि आप कहाँ से सेट करें। सो यू कैन इनपुट योर पाकिस्तान डिटेल्स एज वेल, और वट एवर योर डिटेल्स आर यू कैन मेंशन ओवर हियर। जी, आपने अपनी यहाँ पे डिटेल्स पुट कर दी। आप चाहें तो अपना फोन नंबर दे दें, दैट्स ऑप्शनल, वेबसाइट इज ऑप्शनल। सो आई जस्ट से एंटर माय स्टोर नाउ। इस तरीके से हम एक अपना बहुत बेसिक सा एक शॉपिफाई का स्टोर हमारा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस नाम से मेरा शॉपिफाई का स्टोर फिलहाल इसने सेट कर दिया है, बट आई कैन गो अहेड एंड आई कैन चेंज द नेम ऑफ माय स्टोर, सो इट डज नॉट मैटर। मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको जाके चेंज भी कर सकती हूँ। सो लाइक दिस योर बेसिक शॉपिफाई स्टोर कैन बी क्रिएटेड। यहाँ पे आप देखें आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स जो आपको अगर इस वेबसाइट पे आके रीच आउट करेंगे वो सारी चीजें आ रही हैं। दीज आर ऑल द tools that you can actually use for that. ठीक है जी, तो ये तो हो गया एक सिंपल क्विक सेटअप, हाउ टू सेटअप योर शॉपिफाई स्टोर। ठीक है जी, नाउ लेट्स गो बैक इनटू दिस विंडो। जो मैंने एक ऑलरेडी जिस नाम का मैंने अपना पेज बनाया हुआ था, मैंने यहाँ पे यूनिक डिजाइन हाउस ऑलरेडी मैंने फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस स्यूट में डिजाइन हाउस के नाम का एक पेज बनाया हुआ है, जो कि मैं फर्दर अब लिंक करूंगी अपनी इस शॉपिफाई की वेबसाइट के साथ। तो मैंने यहाँ पे ये एक अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली इससे। यहाँ पे मैं जिस वक्त अपने सेल्स चैनल्स पे आऊंगी तो यहाँ पे ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने ये ऐड कर देना है प्लस साइन, और यहाँ पे वो आपको फेसबुक का ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये मेरे पास ये फेसबुक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड नाउ इट इज शोइंग मी सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, क्रिएट फ्री एंड पेड एडवर्टाइजमेंट एड्स ऑन फेसबुक। ये सारी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे आ रही हैं, बट वी आर गोइंग टू गो हेड विद द सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक ऑप्शन। सो विल कंटिन्यू सेटअप।
अब यहाँ पे ये देखें आपके पास काफी सारी ये ऑप्शंस दिखा रहा है, इसमें से वन बाय वन वी विल गो एंड वी विल स्टार्ट कनेक्टिंग आवर फेसबुक अकाउंट। सबसे पहला ये है कि कनेक्ट योर फेसबुक अकाउंट, दैट इज गोइंग टू बी योर पर्सनल अकाउंट जिसके थ्रू आपने ये बिजनेस का पेज बनाया था। आपसे पासवर्ड डालने के लिए कहेगा, यूल एंटर योर पासवर्ड ऑफ योर प्रोफाइल एंड देन यूल प्रेस कंटिन्यू। ठीक है जी, नाउ इट इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस, तो आप इसको ओके कर देंगे कि जी गो हेड एंड कंटिन्यू, फेसबुक से अलाउ कर दें आप। तो ये आपके पास यहाँ पे एक ग्रीन कलर का चेक साइन आ जाएगा कि आपका जो फेसबुक का अकाउंट है, जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल थी, दैट हैज बीन कनेक्टेड टू द फेसबुक शॉप। उसके बाद हमारे पास आता है, ये कहता है कि कनेक्ट द बिजनेस मैनेजर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपका फेसबुक का पेज आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके बिजनेस मैनेजर से लिंक होगा। वो बिजनेस मैनेजर के अंदर आप उसमें सारी जितनी भी चेंजेस हैं वो आप उसके अंदर करेंगे, और जिस वक्त आप एक पेज क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस मैनेजर इस तरह का आपके पास क्रिएट हो जाएगा। और उसको आपने फिर यहाँ पे, अभी देखिए मेरे पास ये काफी सारे ऑप्शंस दिखा रहा है क्योंकि मेरे काफी सारे बिजनेस मैनेजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अब इसमें से मैंने वो वाला चूज करना है जिसके अंडर मैंने अपना ये पेज बनाया था। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट दैट बिजनेस मैनेजर विच इज दिस वन, अंडर विच आई हैव क्रिएटेड दिस बिजनेस पेज। ठीक हो गया जी। अब ये देखें इसने ओके कर दिया, यहाँ पे चेक मार्क आ गया, इसने मेरा बिजनेस मैनेजर इसके साथ लिंक कर दिया है, मेरी वेबसाइट जो शॉपिफाई की है उसके साथ। डोमेन वेरिफिकेशन में अगर आप जाके देखें तो ये आपकी प्राइमरी डोमेन है विच इज द यूनिक डिजाइन हाउस इन माय केस, वो यहाँ पे वेरीफाइड। अगर आपको नहीं वेरीफाई आ रहा तो आप इस, ये लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इसके ऊपर चेक करेंगे तो उसको कंफर्म करेंगे तो दैट विल बी वेरीफाइड। थोड़ा सा टाइम समटाइम्स ये ले लेता है, मैं ये ऑलरेडी प्रोसेस एक दफा कर चुकी हूँ इसलिए मेरी वेरिफिकेशन जरा ज्यादा जल्दी हो रही है। बट अगर आपके केस में ये थोड़ा सा टाइम ले, ये ग्रे आउट आ रहा हो, तो उससे परेशान ना हो, ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई कर देगा। आफ्टर दैट वी विल गो हेड टू द फेसबुक पेज। ठीक है, अब ये वो फेसबुक पेज आप कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी शॉप आपने बनानी है। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी इन माई केस द फर्स्ट वन विच इज द डिजाइन हाउस, जो मैंने ऑलरेडी अपना बिजनेस सूट के अंदर पेज बनाया है जिससे मुझे अपनी शॉप क्रिएट करनी है। तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी यहाँ से। एंड नाउ ये देखिए ये भी ग्रीन चेक हो गया है, इसका मतलब है कि जो मेरा फेसबुक का पेज था दैट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू माय वेबसाइट राइट नाउ। उसके बाद ये आपसे डेटा शेयरिंग का ऑप्शन पूछ रहा है, दिस इज रिगार्डिंग द फेसबुक पिक्सल। ये देखें आपके एड अकाउंट का जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर आपका वो बना हुआ होगा तो वो यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा होगा, आपको जस्ट यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। सो आई एम गोइंग टू जस्ट कनेक्ट दैट सेम पिक्सल अकाउंट विच आई मेड फॉर माई बिजनेस पेज। तो मेरा ये डेटा शेयरिंग का ऑप्शन भी मेरे पास इस वक्त क्लियर हो गया। आई कैन चूज, इसमें से आप कुछ भी प्रेफरेंस अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम, एनहांस। सो आई एम चूजिंग द मैक्सिमम प्रेफरेंस एंड देन आई हैव कनेक्टेड माय शॉप एड पिक्सल अकाउंट। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी, आई थिंक इट्स वेरीफाइंग दैट। सो मैं थोड़ा सा इसको टाइम दे के इसको रीलोड करती हूँ। जी मैंने उसको रीलोड किया और रीलोड करने के बाद ये देखिए इसने उसको भी वेरीफाई कर दिया है, देयर इज अ चेक साइन ग्रीन। सो इसका मतलब है दिस इज गुड टू गो, ये वेरीफाई हो गया। अब उससे नेक्स्ट ऑप्शन जो वो मुझे बता रहा है दैट इज द फेसबुक कॉमर्स अकाउंट। ठीक है, अब ये वो है जो आपका फेसबुक शॉप होगा। इफ यू रीड इट, create a commerce account to start selling on Facebook, Instagram, or both. Once you have an account, you'll be able to customize your shop and the collections. तो जिस वक्त हम यहाँ पे ये create new के ऊपर इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक Facebook की शॉप जो है वो ऑटोमेटिकली Shopify के स्टोर से लिंक्ड हमारी क्रिएट कर देगा। तो हम इसको कहते हैं क्रिएट न्यू कॉमर्स अकाउंट। ये जितनी देर थोड़ी देर लोड होगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक फेसबुक की जो शॉप है वो यहाँ पे, अब ये देखें ये इसने आपका, अगर आप इसको थोड़ा सा क्लिक करके देखें, सो शॉपिफाई कॉमर्स अकाउंट के नाम से आपकी एक फेसबुक की शॉप यहाँ पे उसने क्रिएट कर दी है। ठीक है, you'll यूज दिस अकाउंट टू कस्टमाइज योर शॉप एंड कलेक्शंस। अब आपकी जो भी कैटलॉग अपडेट होगी वो सारी इस अकाउंट के अंडर होगी।
ठीक है जी। इसके बाद आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, विच इज द लास्ट स्टेप टू लिंक द शॉपिफाई स्टोर। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट टर्म्स करेंगे, ये आपके सामने एक टर्म्स की डिटेल्स खोल देगा, आपने इसको पढ़ लेनी है, एंड देन यू विल डू एक्सेप्ट द टर्म्स, एंड देन like this it is going to set up all the options। अब ये देखिए सारे आपके पास चेक मार्क आ गए, आपके सेटअप फेसबुक शॉप से रिलेटेड, आपने इसको फिनिश सेटअप कर देना है। And now your Facebook shop is ready and you can start adding your products। ठीक है जी। So it is as simple as that। You're done setting up your Facebook shop। Check your product status to make sure all of your products have been synced विदाउट एरर। सो अब इसमें सिंक्ड का मतलब इन्होंने लफ्ज यूज किया, उसका मतलब ये होता है कि हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी फेसबुक शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर ऐड करेंगे और वही प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली हमारी, आई थिंक इट टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स कि वो सिंक हो जाएं आपकी फेसबुक शॉप के साथ और वो वहां पे भी विजिबल होने शुरू हो जाएं। तो जिस वक्त कोई भी कस्टमर हमारी फेसबुक शॉप के ऊपर आएगा, वो हमारी प्रोडक्ट देखेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इस शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा और वो चीज वहां से पसंद करके चेकआउट ऐड टू द कार्ट करके हमें पेमेंट हमारी शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर देके जाएगा। सो विल से ओके आई गॉट इट। अब ये देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी पेमेंट्स अब यहाँ पे क्या सेट करनी है, एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स टू यूज चेकआउट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे अपना पेमेंट सेटअप करेंगे कि हमें वो कहाँ पैसे दे, लेट्स क्लिक ऑन दैट एंड सी व्हाट इट शोज अस। तो इसमें वो आपको उन बैंक अकाउंट्स के या उन पेमेंट मेथड्स के ऑप्शंस बताएगा जो कि आप इस अपने वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पास पेपैल का ऑप्शन है, ये देखें आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप जिस भी ईमेल पे आपने अपना पेपैल सेट किया हुआ है आप वो इसके साथ लिंक कर सकते हैं। आप अमेजोन पे इसके साथ लिंक कर सकते हैं। कोई ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड, अगर कोई और अकाउंट है आपके पास ऑनलाइन पेमेंट लेने का या बैंक अकाउंट है, आप वो ऐड कर सकते हैं। मैनुअल पेमेंट मेथड आप ये सेट कर सकते हैं इसके अंदर। सो दिस इज कपल ऑफ ऑप्शंस विच यू कैन एक्चुअली सेट। मैं इस वक्त अपना जो है वो लेट्स से पेपैल का सेट कर देती हूँ। सो आई से कंप्लीट अकाउंट सेटअप विद पेपैल। वो फिर मुझे मेरे पेपैल पर ले जाएगा लॉगिन करने के लिए। सो यू पुट योर ईमेल एड्रेस, योर डिटेल्स एंड फॉलो द प्रोसेस अलोंग। इस तरीके से आपका पेपैल का अकाउंट जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। जिस वक्त आपको पेमेंट्स को व्यू करनी होगी, सो यू कैन व्यू द पे आउट्स फ्रॉम हियर, जो कि आपकी शॉपिफाई के स्टोर के अंदर आपकी जितने भी आपकी पेमेंट्स आई होंगी आपकी ट्रांजैक्शंस की, वो यहाँ पे आपके पास पे आउट्स के अंदर आपके नजर आ रही होंगी। ठीक है। I won't go into the details of that at the moment for this video, but let's go ahead and try to see by adding certain products। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने एक ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐड करके रखी हुई थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐड होती किस तरीके से है। सो जब हम यहाँ पे अपने मेन होम पेज के ऊपर आएंगे तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स की एक टैब आ रही होगी, इसके अंदर ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऐड प्रोडक्ट्स की एक टैब बनी हुई है। तो हमने जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है, सो विल जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड प्रोडक्ट्स टैब। यहाँ से उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका मीडिया, जो सी इमेजेस हमने उसके अंदर प्लेस करनी है, उसकी प्राइसिंग, ये सब चीजें हम यहाँ से सेट करके, उसकी अवेलेबल क्वांटिटी हम यहाँ से सेट करके उसको ओके कर सकते हैं। तो लेट्स से इस केस में मेरे पास एक Amazon की प्रोडक्ट ये इस वक्त यहाँ पे खुली हुई है। ठीक है। मैं यूजुअली आई यूज Z-Drop एज अ टूल। ये अगर आपको ऊपर ये रेड में जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, दिस इज द टूल, इट्स कॉल्ड Z-Drop, विच बेसिकली इज यूज टू बल्क अपलोड ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन मैनुअली अपलोड द प्रोडक्ट्स एज वेल। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बट देन इट्स अगेन अप टू यू कि अगर आपके पास टूल नहीं है देन यू कैन यूज मैनुअली। तो अभी मैं आपको मैनुअली करके दिखा देती हूँ, तो इट विल बी इजियर। इट्स जस्ट copy paste, copy the title, go back to your Shopify product का पेज and then just paste it over there। ठीक है। ये आ गया जी, हमारा टाइटल आ गया। इसी तरह से मैं अपना डिस्क्रिप्शन वहां से ऐड कर दूंगी। ठीक है। I got the description. So in this case now my supplier is Amazon। ठीक है। तो मैंने ये प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दी, लेकिन ये जब मुझे ऑर्डर आएगा तो इसकी परचेजिंग मैं Amazon से कर रही हूँ इस वक्त।
मेरे पास मीडिया फाइल्स में यहाँ पे इसका मीडिया फाइल एक पड़ा था, ये वाला मैंने वो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह फिर जो भी मेरी प्राइसिंग थी वहां पे, ये मुझे $80 का मिल रहा है, मैंने यहाँ पे $100 का लगा के इसकी आइटम की प्राइस सेट कर दी, और नीचे मैंने इसकी क्वांटिटी सेट कर दी कि मेरे पास कितनी है ये प्रोडक्ट, वेट वगैरह, ये रीजन वगैरह अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, बट दैट्स ऑप्शनल। एंड नाउ आई विल क्लिक द सेव बटन फॉर इट। तो अब ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो एक इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। अगर मैं गो बैक टू माय प्रोडक्ट्स करूं तो ये देखें, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले थी और ये अभी मैंने दोबारा आप लोगों के लिए इसमें ऐड करके आपको दिखाई है। अच्छा, अब इन दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस ये देखना है कि ये देखें, इस पे ये एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, इस पे ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट लिखा हुआ आ रहा है। जो हमें पहले शॉपिफाई ने बात बताई थी दैट योर प्रोडक्ट नीड टू बी सिंक्ड, राइट, कि वो आपकी शॉप के ऊपर भी नजर आए, उस केस के लिए आपको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो एक्टिव कैसे होती हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक किया, अगर यहाँ पे 5-6 प्रोडक्ट्स हैं उन सबके ऊपर एक साथ कर लें, एंड देन ये ऊपर जो आपको बटन नजर आ रहा है मोर एक्शंस का, इसमें जाके यहाँ पे देखिए आपका एक ये बटन लिखा हुआ है सेट एज एक्टिव, सेट एज ड्राफ्ट, या आप डिलीट प्रोडक्ट, यहाँ से आप सारी चीजें इसमें मैनेज कर सकते हैं, टैग्स लगाने हैं, रिमूव टैग्स करने हैं, आप ये सब चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। सो वी हैव टू सेट एज एक्टिव आवर प्रोडक्ट। जब तक हम ये सेट एज एक्टिव नहीं करेंगे तो ये हमारी शॉप के ऊपर विजिबल नहीं होगी, ये हमारी शॉप के साथ सिंक हमारी वेबसाइट की प्रोडक्ट्स नहीं होंगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो सारी आप एक्टिव करें, और फिर वो आपकी शॉप के ऊपर विजिबल हो जाएंगी विद इन 15 to 20 minutes मोस्टली दे गेट सिंक्ड विद योर फेसबुक शॉप्स, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी सिंपल एज दैट। आप यहाँ पे जितनी मर्जी अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएं, आपकी कैटलॉग बिल्ड होती जाएगी, और इसी तरह आप इसमें कलेक्शंस में कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कुछ सिमिलर काइंड की आइटम्स हैं, उनको आप चाहते हैं कि वो एक हेडिंग में नजर आए, सो यू कैन कस्टमाइज योर कलेक्शन फ्रॉम हियर। कुछ डिस्काउंट्स आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड देन इफ यू गो बैक टू दिस फेसबुक टैब, ये देखिए यहाँ पे ये आपके सेल्स चैनल दिखा रहे हैं, तो आपके जितने भी सेल्स चैनल होंगे वो आपके यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। सो दिस इज योर फेसबुक। अगर आप यहाँ पे देखें, ये स्टिल, क्योंकि मैंने अभी अपना पेमेंट सेटअप पूरा नहीं किया इस वजह से ये मुझे ये दिखा रहा है, अदरवाइज योर फेसबुक शॉप इज एक्टिव। ये देखें यहाँ पे आपको दिखा रहा है यू कैन कस्टमाइज योर शॉप राइट हियर। इसके ऊपर आप करेंगे तो यू कैन एक्चुअली गो टू योर शॉप एंड यू कैन कस्टमाइज इट डायरेक्टली इन योर कॉमर्स मैनेजर। ये देखिए, ये इसने आपका कॉमर्स मैनेजर खोल दिया जहां पे आपके पास ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। आप इसमें आपकी कैटलॉग में अगर आप देखें तो आपके पास अगर वो सिंक हो गया हो तो हमारे पास आ जाना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल वो सिंक नहीं हुआ बिकॉज वी जस्ट एडेड दैट आइटम। बट दिस इज हाउ योर कॉमर्स मैनेजर विल शो, दिस विल बी द नेम। ये देखें, शॉपिफाई कॉमर्स अकाउंट आपके पास इसका आपकी शॉप का नाम लिखा हुआ आ रहा है, एंड देन यहाँ पे आपका लिखा हुआ योर कॉमर्स अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड। इसका मतलब है आपका ये शॉप अप्रूव हो चुकी है। एंड देन यू कैन एक्चुअली, ये जिस वक्त आपका सिंक हो जाएगा, थोड़ा सा इसको टाइम, सो योर स्टेटस विल बी एक्टिव ओवर हियर इज वेल। आप यहाँ से भी इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि यू कैन गो बैक टू योर मेन शॉपिफाई पेज और वहां पे जाके आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स ऐड करें और वहां से उसको अपनी फेसबुक शॉप के साथ लिंक करके एक्टिवेट करके वहां से आप उसको इजीली कनेक्ट कर लें। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस इस चीज के बारे में आ रहे थे कि हम किस तरीके से अपना फेसबुक का जो शॉप है वो कनेक्ट करते हैं शॉपिफाई के स्टोर के साथ। सो आई होप दिस क्विक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इसके साथ और भी मैं कुछ बनाती रहूंगी वीडियोस, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी कि आप किस तरीके से फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर एक पाकिस्तानी प्रोफाइल से या फिर एक यूएस या किसी और कंट्री की प्रोफाइल से काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बीइंग विद अस। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।